हेलो एवरीवन। तो अब से जो है सो पांडास ये आई एम राहुल सांडिलिया एंड आई एम टेकिंग कोर्स ऑन डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पांडास। बेसिकली ये कोर्स जो है सो आपके जो ऑनलाइन कोर्स आप कर रहे हैं उसको हेल्पर एज ए हेल्प कोर्स है, ताकि इस कोर्स को समझ के जो है सो आप जो है सो ग्रेट लर्निंग वाला जो है सो आप अपना कोर्स पूरा करें। तो इससे पहले मैं लाइव स्ट्रीमिंग किया करता था, अब से मैं जो है सो वीडियोस बना के डालूंगा। लाइव स्ट्रीम में वैसे भी आप लोगों का पुअर रिस्पांस था, तो अब से मैं वीडियो बना के डालूंगा। और 10 to 12 में जो है सो मैं ऑनलाइन रहूँगा व्हाट्सएप पे, आप जो है सो अपने क्वेश्चन उस पर पूछेंगे और मैं जो भी क्वेरीज होगा उसके आंसर करूँगा। तो अभी तक जो है सो हमने 15 डे का जो है सो कोर्स ख़त्म कर लिया है और हम 16 डे पे हैं। इस वीक में जो है सो हम पांडास को कवर कर रहे हैं। पांडास जैसे कि मैंने बताया था किसके लिए यूज़ होता है, तो डेटा को होल्ड करने के लिए, बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन के लिए जो है सो पांडास यूज़ किया जाता है। तो पांडास और एरे में क्या डिफरेंस था? एरे एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। एरे एक फंडामेंटल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर देता है जो बहुत ही पावरफुल है, डाइवर्स है, बहुत सारे ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं। और उसके बेसिस पे, उसी पे जो है सो पांडास जो है सो एक कुछ डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जैसे डेटा फ्रेम, सीरीज, जो कि जो है सो डेटा को हम जिस तरह से नेचुरली डिफाइन करते हैं उस तरह से हेल्प करने के लिए यूजिंग नंपाइज एरे। तो डेटा फ्रेम और सीरीज के थ्रू जो है सो हम डेटा को होल्ड करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो अभी तक हमने जो है सो पांडास का जो है सो डेटा स्ट्रक्चर मैंने इंट्रोड्यूस किया था। कैसे हम डेटा फ्रेम क्या होता है, सीरीज क्या होता है, उस पर कुछ ऑपरेशन मैंने इंट्रोड्यूस किया था जो है सो डेटा फ्रेम और डेटा सीरीज। फिर उसके कुछ शेप और साइज मैनिपुलेट करना सिखाया था, जो कैसे हम डेटा फ्रेम में जो है सो डिफरेंट कॉलम्स को अरेंज कर सकते हैं, डिफरेंट कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। आज हम आएंगे, हम अब से जो है सो डेटा को मैनिपुलेट कर, अब इंस्टेड ऑफ पांडास हम जो है तो डेटा को मैनिपुलेट करना सीखेंगे डेटा फ्रेम के द्वारा। तो अभी तक जो है सो हमारे कोर्स में क्या था, पांडास के डेटा फ्रेम को समझ। अब हम डेटा फ्रेम को यूज़ करके जो है सो डेटा को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, जो रियल ग्राफ जिसके लिए पांडास बना हुआ है उसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेटा मैनिपुलेशन जो होता है डेटा एनालिटिक्स के लिए जो है सो मैंने बताया था, सबसे पहले क्या होता है, हम सर्वे करते हैं, डेटा को होल्ड करते हैं और डेटा को स्टोर करते हैं किसी फाइल के थ्रू में। वो एक्सेल हो सकता है आपका, या सीएसवी फाइल होता है, या सिंपल टेबल के फॉर्म में टेक्स्ट फाइल हो सकता है, या फिर अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो फिर जो है सो हम जो है सो डेटा बेस में होल्ड करते हैं, और भी बड़ा है तो हम क्लाउड में होल्ड करते हैं। तो ये डिफरेंट सोर्स से जो है सो डेटा हम रिट्रीव करते हैं यूजिंग फाइल के द्वारा, डेटाबेस के द्वारा के थ्रू, या फिर हम एपीआई से जो है सो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज करके डेटा को होल्ड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कैसे फाइल से जो है सो डेटा को डेटा फ्रेम में डाला जाता है वंस। तो पहला 3 फेज जो होते हैं डेटा मैनिपुलेशन के होंगे। जो डेटा मैनिपुलेशन का जो होता है वो 3 फेज होता है। पहला क्या है, डेटा प्रिपरेशन। तो डेटा प्रिपरेशन कैसे हम करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा होता है डेटा एग्रीगेशन, ठीक है। तो ये 3 फेज में डेटा मैनिपुलेशन हो जाता है। डेटा प्रिपरेशन कैसे हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं, वंस जो है सो हम लोड कर लेते हैं, उसके बाद जो है सो हम डेटा को और भी जो है ना सिर्फ डेटा फ्रेम में लाने से ही काम चलेगा, लेकिन उसको एनालिटिक्स को उस पर जो है कुछ हम ऑपरेशन, कुछ एल्गोरिथम लगाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है जो डेटा जो है सो पर्टिकुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। इसी का नाम है जो है हम रॉ डेटा को जो है सो एक ऑर्गेनाइज डेटा में जो है सो कन्वर्ट करेंगे, इसी का नाम है डेटा प्रिपरेशन, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा एग्रीगेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली उसी का सेकेंड पार्ट कहलाता है कि जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो है सो ये। फिर डेटा एग्रीगेट करते हैं, जो मल्टीपल, अब डेटा का सोर्स एक नहीं हो सकता। डेटा फ्रेम सिर्फ जो है जब हम पूरे डेटा एनालिसिस करने के लिए जाते हैं तो सिर्फ एक ही डेटा फ्रेम नहीं होता है, तो हम मल्टीपल डेटा फ्रेम को जो है सो कैसे डील करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करके सिंगल एक एनालिटिक्स प्रोसेस जो है सो कैरी ऑन करेंगे। तो डेटा आज हम इस लेक्चर में जो है सो बेसिकली सिर्फ डेटा प्रिपरेशन कवर करें,
जो है सो डेटा प्रिपरेशन। तो हम डेटा प्रिपरेशन के जो है सो अगेन 4 स्टेप हैं। द डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ डेटा प्रिपरेशन आर लोडिंग। लोडिंग मतलब जो है सो कैसे हम जो है सो डेटा सोर्स से जो है सो डेटा फ्रेम मिला है, ठीक है। तो ये हमारा लोडिंग जो ऑलरेडी मैंने जो है सो लास्ट क्लास में कवर कर दिया था। जो फाइल से कैसे हम डेटा फ्रेम में लाते हैं, CSV फाइल से कैसे मिलाते हैं, HTML के टेबल से कैसे डेटा फ्रेम में लाते हैं, और JSON के फाइल से कैसे हम डेटा फ्रेम में लाते हैं। ये 3 बेसिक मैंने तो आपको बता दिया था। इसी को जो है सो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले तो हम एक्सेल को रीड आउट कर सकते हैं बिल्कुल CSV की तरह। फिर जो हम API से रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, अगर क्लाउड से लेना होगा तो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के थ्रू API से लेंगे। और हाँ, JSON से कैसे हम डेटा फ्रेम में डालते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम API से डेटा रिट्रीव करते हैं तो वो एक डेटा JSON के फॉर्म में बेसिकली होता है, और उस फॉर्म से हम कैसे डेटा फ्रेम में जो है सो डालेंगे फाइल। तो लोडिंग स्टेप जो है सो मैं ऑलरेडी कवर कर दिया हूँ। तो इस स्टेप में जो है सो हम नेक्स्ट स्टेप जो होता है डेटा प्रिपरेशन का वो है असेंबलिंग। तो असेंबलिंग जो है सो अगेन जो है सो असेंबलिंग नाम से क्लियर है जो है डिफरेंट डेटा को कैसे हम असेंबल करें। तो असेंबलिंग 3 तरीके से किया जा सकता है, मर्जिंग, कॉन्कैटिनेटिंग एंड कंबाइन। हम आगे देखते हैं ये तीनों अलग स्टेप कैसे है और क्या डिफरेंस है तीनों। तो बेसिकली इसका मतलब है जो हम 2 डिफरेंट डेटा सोर्स को या डेटा फ्रेम को कैसे असेंबल करें। फिर जो होता है रीसेपिंग। रीसेपिंग जो है सो मतलब जैसे इसको पीवर्टिंग भी कहते हैं। पीवर्ट, अगर आप लोग टेक्निकली इस वर्ड से जानेंगे, पीवर्ट क्या होता है, किसी के इस पे जो है कोई पॉइंट जिसके पे हम रोटेट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे रो को हम जो है सो कभी कभी ये होता है जो रो का डेटा जो है सो हमें कॉलम में चाहिए, तो इसके लिए जो है सो डेटा को हम जो है सो रिसेप करते हैं। रिसेप करने का मतलब जो है सो जैसे नमपाई से अगर हम समझें तो शेप ऑफ नमपाई क्या था, उसका डायमेंशन था, ठीक है। किस डायमेंशन में कितना लेंथ होगा, ठीक है। ये डिफाइन करता है आपका जो है शेप ऑफ नमपाई एंटीगर। अगर इस शेप में हम चेंज करें या डायमेंशन चेंज कर दे एक्सेस से, तो आप पर्टिकुलर डायमेंशन में जो है सो लेंथ चेंज करना, लेंथ चेंज करना मतलब डेटा को इधर से इधर ट्रांसफॉर्म करना, रोटेट करना, ठीक है। तो रिमूविंग और लास्ट स्टेप में जो है सो कुछ अनवांटेड डेटा जो है सो हम रिमूव कर सकते हैं। कुछ डेटा जो है सो रिपीटेशन होता है, वो जो है सो वॉल्यूम को बढ़ाता है, कंप्यूटेशन को बढ़ाता है, उसको अननेसेसरी डेटा को जो है सो रिमूविंग। तो रिमूविंग ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये हमारा जो है कंप्यूटेशन सेव करता है, टाइम सेव करता है और डेटा फ्रेम को सिंपल बनाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है सो हम चलते हैं मर्जिंग की तरफ। जो मर्जिंग जैसे कि मैंने कहा असेंबलिंग का पार्ट है, तो हम सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मर्जिंग क्या होता है? So the merging operation, which corresponds to the joint operation for these who are for those who are familiar with SQL, consists of a combination of data through the rows of using one or more keys. तो merging operation जो है सो अगर आप SQL पढ़ेंगे, आई होप जो है सो डेटाबेस का बेसिक नॉलेज आप लोगों को होगा। उसमें जो है हम 2 टेबल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ज्वाइन ऑपरेशन करते क्या हैं, कैसे करते हैं? थ्रू सम कीज, ठीक है। तो मर्जिंग ऑपरेशन जो है सो ज्वाइन ऑपरेशन की तरह है, ठीक है। तो और करते कैसे हैं? तो यूजिंग सम कीज, ठीक है। तो सेम चीज जो है सो यहाँ मर्जिंग ऑपरेशन जो है सो बिल्कुल इक्विवेलेंट है ज्वाइन ऑपरेशन के थ्रू, और यूजिंग वन और मोर कीज के थ्रू हम जो है सो डेटा फ्रेम को ज्वाइन करते हैं। पहले डेटा जो है फ्रेम फॉर एग्जांपल जो है सो सपोज करो ये हमारा फ्रेम 1 है, इसको हमने ध्यान से देखो। जो ये एक डेटा फ्रेम है जिसमें 2 कॉलम है आईडी प्राइस। तो इसमें हम डेटा फ्रेम कैसे डिफाइन किए हैं? डिक्शनरी के थ्रू। जैसे कि हम जानते हैं एक डिक्शनरी से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो कीज़ होते हैं वो है आपका कॉलम का नेम, और कीज़ का वैल्यू जो होगा आपको जो है एक लिस्ट में अप्लाई कराएगा जो कि कॉलम का उस कॉलम के जो है वैल्यू है। तो यहाँ पे इस डेटा फ्रेम में जो है सो 2 आईडी का है, आईडी एंड प्राइस। यहाँ पे जो है सो कीज है आईडी, तो यहाँ पे ये आईडी आया, प्राइस है तो यहाँ पे ये प्राइस है। और ये इंडेक्स नंबर जो है सो ये हमने डिफाइन नहीं किया है कहीं पे भी इंडेक्स के थ्रू।
तो इंडेक्स एट्रीब्यूट को हम इंडेक्स नंबर डिफाइन करते हैं, तो ये बेसिकली डिफॉल्ट इंडेक्स है 0 1 2 3 4। ओके, तो ये हमारा पहला फ्रेम है। उसी तरह ये हमारा दूसरा फ्रेम, ठीक है। इस दोनों फ्रेम को जो है सो आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, एक कॉलम जो है सो आईडी कॉलम जो है सो कॉमन, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कॉलम जो है सो प्राइस कॉलम, और यहाँ पे दूसरा कॉलम जो है सो कलर। तो इस दोनों डेटा फ्रेम में कॉमन क्या है, आईडी। तो हम जैसे कि जानते हैं जब टेबल के थ्रू जो ऑपरेशन करते हैं डेटाबेस के टेबल के थ्रू, तो हर एक टेबल का क्या होता है, एक आईडी जो कि कॉमन होता है। तो बेसिकली ज्वाइन ऑपरेशन हम उस आईडी कॉलम के थ्रू करते हैं, वो एज ए की लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम कुछ की डिफाइन भी करते हैं, ठीक है, फॉरेन की डिफाइन करते हैं। प्राइमरी वो ये आईडी जो होता है सो डेटाबेस के टर्म में क्या होता है, प्राइमरी होता है। लेकिन फिर जो है हम कुछ फॉरेन की भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उससे जो है सो 1 to 1, मैनी टू 1, 1 to मैनी जो है सो या फिर रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। इसके थ्रू जो है सो कंबाइन करना है। तो यहाँ पे जो है ये आईडी कॉमन है। तो अगर हम इस दोनों फ्रेम को जो है सो मर्ज कर, जो pd.merge, ये फंक्शन याद रखिए, pd.merge, ठीक है। तो इसमें पहला आर्गुमेंट फ्रेम 1 है, दूसरा आर्गुमेंट फ्रेम 2 है। अगर इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देखिए डेटा किस तरह से आ रहा है। ये जो है सो पहले डिफरेंस देखिए क्या है, कॉमन आईडी, ठीक है। इसमें 5 रोज है डेटा पहले फ्रेम में, और फ्रेम 2 में बस 4 डेटा रोज, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट आया है उसमें भी बस 4 डेटा रोज, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉलम कितने हैं, 3, और इसमें भी कॉलम। तो ये 3 में जो कॉमन कॉलम है आईडी, वो एज ए की सर्व किया हमारा जो है सो डेटा को और फ्रेम को मर्ज करने की, ठीक है। तो इसमें जो है सो कैसे मर्ज का प्रोसेस किया है ये देखिए। और बाकी के कॉलम जैसे जो डिफरेंट फ्रेम है, जैसे प्राइस है, कलर है, तो ये प्राइस और कलर जो है सो यहाँ पे ऐड जो डिफरेंट कॉलम, और ये कॉमन कॉलम के अकॉर्डिंग जो है सो मर्ज। और ये डेटा 3 क्यों है, घट के जो है सो 4 रोज क्यों हो गया, 5 रोज क्यों नहीं। तो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप ऑफ बाय डिफॉल्ट जो है सो इनर ज्वाइन करते हैं, मतलब जो है सो दोनों कीज के अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन जो है सो बाय डिफॉल्ट जो है सो कैरी ऑन किया जाता है। मतलब आईडी कॉलम का जो है सो डेटा है, ठीक है, जैसे बॉल पेंसिल पेन मग एस, ठीक है। तो यहाँ पे पेंसिल बॉल पेन। अब जो है सो इसमें देखिए बॉल पेंसिल पेन, तो इसमें कौन कौन से डेटा हटे आपके, बॉल है, पेंसिल 2 बार है, ये भी ध्यान दीजिए, और पेन है, मग नहीं है इसमें, ठीक है। मग नहीं है क्योंकि मग यहाँ है और मग यहाँ है। तो दोनों का जब इस कॉलम के अकॉर्डिंग जो है इंटरसेक्शन होगा, तो जो कि कॉमन नहीं है उसको जो है सो उस रो को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये 13.23 नेग्लेक्ट हो गया। तो ये मग उसी तरह एस्ट्रे जो है सो भी नेग्लेक्ट हो गया। तो बेसिकली क्या है, ये पेंसिल बॉल पेन आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, जैसे पेंसिल है, तो ये 1 है और ये मेनी है, मतलब एक आईडी यहाँ पे मल्टीपल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो है आईडीज मल्टीपल हो रहे हैं, तो ये पेंसिल 2 बार रिकॉर्ड होगा, ठीक है। इसके बॉल रिकॉर्ड होंगे और इसके पेन रिकॉर्ड होंगे, तो ये इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 पेंसिल, यहाँ पे एक ही पेन, तो ये 11.4 जो है सो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू जो है सो यहाँ पे, तो इस प्राइस का जो है सो वैल्यू 11.4 यहाँ पे रिपीट हो, ठीक है। तो ये है इंटरसेक्शन। आई होप जो है सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है सो व्हाट्सएप पे जो है डिस्कशन होगी। तो ये जो कि जुपिटर नोटबुक का सेल नंबर को रेफरेंस डाल के या टाइम स्टैम्प को रेफरेंस डाल के जो है सो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो है हमारा फ्रेम 1 जो है सो ये, अब गौर से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ये फ्रेम हमारा इस तरह से है। इसमें जो है सो मैंने एक
डिफरेंट क्या है, एक और फ्रेम कॉलम जो है सो ब्रांड नाम का कॉलम जो है सो ऐड करें, ठीक है। और फ्रेम 2 जो है सो भी अब जो है सो फ्रेम 2 दो ही है, ब्रांड नाम का ये। तो इस दोनों फ्रेम में अब क्या है, अभी क्या था पिछले एग्जांपल में हमने देखा सिर्फ एक कॉमन फ्रेम था। तो जब हम मर्जिंग कर रहे थे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कर लेता है, जो कॉमन कॉलम है उस पर मर्ज कर, ठीक है। लेकिन इस दोनों एग्जांपल में क्या है, हमारे पास दो कॉमन कॉलम है, आईडी और ब्रांड। इसमें जो है सो इसमें भी आईडी है, फ्रेम 1 में भी, और ब्रांड है। और यहाँ पे जो है सो यहाँ भी आईडी है और यहाँ भी ब्रांड है। तब अगर हम इसको मर्ज करने जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं एग्जीक्यूट करें तो ब्लैंक है, क्यों, क्योंकि मर्ज नहीं हो पा रहा है। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है जो कौन से कॉलम पे जो है सो हमको मर्ज करना। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस कंफ्यूजन को डेटा फ्रेम का। तो बेसिकली उसके लिए जो है एक जो है आपका एट्रीब्यूट डिफाइन होता है, आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट डिफाइन होता है ऑन। तो इस ऑन को में जो है सो अगर हम डालेंगे जो वैल्यू, वो आईडी यहाँ पे डाला। तो इसका कहने का मतलब जो आप जब मर्ज करेंगे तो हमको जो है सो आईडी कॉलम के अकॉर्डिंग मर्ज चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसको ऑटो किए तो अब देखिए अब मर्ज हो, ठीक है। और जो है सो जो कॉमन था ब्रांड, वो जो है सो ब्रांड एक्स और ब्रांड वाई अपने बाय डिफॉल्ट रीनेम करके जो है सो मर्ज हुआ। तो ये भी मर्ज हो गया, बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन होता है। अभी हम जो है इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन को आगे समझेंगे। बेसिकली अभी हम समझे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम के वैल्यूज का इंटरसेक्शन हो रहा है। मतलब कॉलम में जो जो वैल्यूज हैं उसमें का इंटरसेक्शन हो रहा है। जो कॉमन वैल्यूज हैं उसी रो को मर्ज करके रिजल्ट दे रहा है, और जो नहीं है कॉमन ये आपका जो है सो आईडी, मतलब कि जो है सो कॉमन कॉलम के जिस कॉलम पे आप मर्ज कर रहे हैं उसके वैल्यू में अगर कॉमन नहीं है तो उसको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से मर्ज हुआ, देख रहे हैं क्या हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा ऑन कीवर्ड आर्गुमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये दिखाता है आपको कौन से कॉलम पे जो है डेटा मर्ज है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम ब्रांड को। अगर यहाँ पे मैंने ब्रांड को डाला तो क्या हो जाएगा, हम ब्रांड पे, अब ब्रांड भी कॉमन आर्गुमेंट, हम ब्रांड पे भी मर्ज कर सकते हैं। तो ये देखिए हम ब्रांड के अकॉर्डिंग मर्ज कर दिए, ठीक है। अब ये इतना मर्ज क्यों तो यहाँ पे क्या हो गया, आई डी एक्स और आई डी वाई जो है कहने का मतलब आपका जो है सो आई डी एक्स और आई डी वाई दो कॉलम बन गए, क्योंकि यहाँ मर्जिंग जो हो रहा है सो वो ब्रांड पे हो रहा है। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें ओ एम जी ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम जो है फ्रेम कॉलम्स को अगर हम रीनेम करें, ठीक है। और जो है सो हम जो है सो अब जो है सो एस आई डी, ये आई डी को हमने रीनेम करके एस आई डी, और हम चाहते हैं जो हम जो मर्ज करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो दो डेटा फ्रेम में जिस कॉलम से आप मर्ज करना चाहते हैं के बेसिस पे जो है डेटा फ्रेम को मर्ज करना चाहते हैं वो कॉलम दोनों का नाम ही सेम है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कॉलम का डिपेंडिंग हो सकते हैं, अगर आप जो है कॉलम को रीनेम कर दें, या फिर एक तरीका है जो आप जो है यहाँ पे दो आर्गुमेंट मेंशन करें, लेफ्ट ऑन और राइट ऑन।
मीन्स हमने फ्रेम 1 को जो है सो वही है, तो फ्रेम 1 में कौन सा कॉलम चुना मर्जिंग के लिए, आईडी, और फ्रेम 2 में कौन सा कॉलम चुना मर्जिंग के लिए, तो राइट ऑन जो है सो कीवर्ड आर्गुमेंट इसको डिफाइन करता है एस आई। ठीक है, तो फ्रेम 1 का आईडी लेगा और फ्रेम 2 का जो है एस आई डी लेगा, ये दोनों कॉलम के बेसिस पे मर्जिंग होगा। तो बेसिकली इसका इतना ही इम्पोर्टेंस है इस एग्जाम्पल का के थ्रू जो है सो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इसके अकॉर्डिंग मर्जिंग है। लेकिन ये एक ध्यान देने की बात है जो है यहाँ पे, चूँकि नेम डिफरेंट है तो यहाँ पे सिंगल कॉलम नहीं है। लेकिन अगर आप वैल्यू चेक कीजिए, बॉल पेंसिल पेंसिल बॉल, बॉल पेंसिल पेंसिल बॉल, ये दोनों जो है सो आपका सेम, इस दोनों पे मर्जिंग हो रहा है। लेकिन आउटपुट जो है सो क्योंकि नेम सेम नहीं है तो जो है सो डिफरेंट कॉलम पे फॉर्म दे रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का। तो अगर आप चाहते हैं जो हमारा सिंगल है तो आप सिंपली उसको कॉलम को रीनेम कर देंगे। अगेन जो है सो हम एक एग्जांपल पे आते हैं। अभी हमारा क्या है, कल आईडी कलर ब्रांड है, कॉलम 2 को हमने वापस जो है सो रीनेम कर दिया। अब ये दो फ्रेम है और ये हम जो है सो अब हम समझते हैं जो है मर्जिंग की 4 तरह की, और इस एग्जांपल के थ्रू जो है सो हम समझने की कोशिश करते हैं ये चारों में डिफरेंस क्या होता है। अभी तक जो था वो क्या था, इनर ज्वाइन था, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ कीज थी। ठीक है, तो मर्जिंग जो है सो 4 तरह से होते हैं। एक होता है इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, और जो है सो लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। ये 4 तरह के ज्वाइनिंग ऑपरेशन होता है। मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए, डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए, लेकिन आप समझ लीजिए जो ये 4 तरह से ज्वाइनिंग होता है, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब इंटरसेक्शन, मतलब जो कीज होगा, मतलब जो कॉमन जो कॉलम के बेसिस पे आप मर्ज करने जा रहे हैं उसका इंटरसेक्शन समझिए। इनर ज्वाइन मतलब जो है सो कॉलम का इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, जो कॉलम का मर्ज होके जो रिजल्टेंट वैल्यू आएंगे, ठीक है, मर्ज होके जो रिजल्टेंट वैल्यूज आएंगे उसके जो कीज होंगे, मतलब जिस दो कॉलम जो है वो कीज जो है सो वही कीज होंगे, सिर्फ वही कीज होंगे जो दोनों डेटा फ्रेम जो जिसको आपने मर्ज किया वही की होंगे जो दोनों डेटा फ्रेम में पाए जाएंगे। अगर कोई भी ऐसा चीज है जो डेटा फ्रेम 1 में है और डेटा फ्रेम 2 में नहीं है तो वो रिजल्टिंग डेटा फ्रेम में नजर नहीं आएगा, या फिर डेटा फ्रेम 2 में है और डेटा फ्रेम 1 में नहीं है तो वो रिजल्टिंग डेटा फ्रेम में नहीं आएगा। तो रिजल्टिंग डेटा फ्रेम में जो है कॉलम की कीज जो होंगे वही होंगे जो फ्रेम 1 और फ्रेम 2 दोनों में कॉमन होंगे। तो इंटरसेक्शन का जैसा कि आप मतलब समझते होंगे, तो ये इनर ज्वाइन का मतलब इंटरसेक्शन, और आउटर ज्वाइन का मतलब सिंपली जो है लॉजिक के टर्म में, सिर्फ लॉजिक के टर्म में जो है सो आप समझिए यूनियन होता है। तो ठीक है, अभी तक हमने बाय डिफॉल्ट जो है सो ये इनर ज्वाइनिंग मर्ज की जाती है, और उसके बाद जो है सो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इनर ज्वाइन किया, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, और जब हम यूनियन करते हैं इसको, अब कैसे हम बाय डिफॉल्ट तो इनर होता है लेकिन हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट है हॉप। ठीक है, हॉप पे जो है सो ऑटर जो है अगर डिफाइन करेंगे बाय डिफॉल्ट इनर होता है, हॉप पे अगर हम ऑटर डिफाइन करेंगे तो ये ऑटर ज्वाइन देगा, अगर हॉप पे जो है सो हम लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट ज्वाइन देगा, अगर हॉप पे जो है सो राइट करेंगे तो ये राइट ज्वाइन देगा। तो यहाँ पे ऑर्डर अगर हम किए तो यहाँ पे देखिए अब जो है सो ये यूनियन हो गया, इसमें जो है सो मग और एस्ट्रे यूनियन, क्योंकि मग और एस्ट्रे ऐसा कीज थे जो एक में है और दूसरे में नहीं है। देखिए यहाँ पे मग और एस्ट्रे फ्रेम 1 में है लेकिन फ्रेम 2 में जो है सो ये नहीं है, मग और एब्सेंट था, तो वहाँ जो रिजल्टिंग डेटा फ्रेम हुआ यूजिंग इनर ज्वाइन जो है सो उस पर वो नहीं था। लेकिन जब हम यूनियन करने जाएंगे तो ये सारे तो रहेंगे ही क्योंकि ये कॉमन ज्वाइन है और जो है सो कॉमन कीज हैं, और इसके अलावा जो
अनकॉमन था कीज वो भी आ गए यूनियन के है। ठीक है, अब जहां नहीं रहेंगे, जैसे ये ब्रांड फ्रेम 2 में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए उसके बदले क्या आ गया, नॉट ए नंबर। NaN स्टैंड फॉर नॉट ए नंबर, NP.NaN नंपाई में जो है सो एक वैल्यू डिफरेंस होता है, नॉट ए नंबर। ठीक है, तो ये हुआ ऑर्डर ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है, जो है ये देखिए, ये यहाँ पे हाउ में जब मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया तो ये इस तरह से ज्वाइनिंग हुआ, मतलब जो लेफ्ट का जो है लेफ्ट फ्रेम में जो है सो ये सारे के सारे रहेंगे, समझ लो। लेफ्ट में जो है कीज वो सारे के सारे रहेंगे, और राइट के सिर्फ वही कीज आएंगे जो आपके लेफ्ट कॉलम में रहेंगे। ठीक है, अगर इसी को मैं रिवर्स कर दूं तो यहाँ पे जो है सो ये क्या हो गया, लेफ्ट होंगे, मतलब ये जो है सो अब यहाँ पे नंबर एक नंबर बढ़ गया। एक नंबर क्यों बढ़ गया, क्योंकि राइट पेंसिल जो है सो दोनों में है, लेकिन राइट साइड जो है मतलब फ्रेम 2 में जो है सो पेंसिल रिपीट हुआ है 2 बार, तो वो इसको प्रिजर्व कर दिया यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो ये रहेगा, और इसमें रिपीट हो गया है यहाँ पे देखिए ABC रिपीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट है, ये आपका सेकंड फ्रेम का है, और यहाँ पे रेड भी रिपीट हुआ है फर्स्ट फ्रेम। तो ये पेंसिल जो है रिपीट हो गया आपका। बाकी जो है सो बाकी सारे तो यहाँ पे लेफ्ट रो के बेसिस पे मर्जिंग हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट कॉलम के लेफ्ट कीज के मतलब लेफ्ट डेटा फ्रेम जो है सो उसके सारे की रहेंगे, और राइट के जो है वही कीज आएंगे जो कॉमन होगा। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे राइट कर दें तो अब उल्टा हो गया, चीज उल्टा हो गया, मतलब जो है सो फ्रेम 2 क्या जो है सो कॉलम को प्रिजर्व करना है, और जो है सो फ्रेम 1 से जो है सो सिर्फ वही कीज आएंगे जो फ्रेम 2 में जो है, जो आपके यहाँ पे जो है सो मर्जिंग सेकेंड आर्गुमेंट वहाँ पे रहेगा कॉमन। तो यहाँ पे क्या था, एस्ट्रे और मर्ज ने हमने देखा था फ्रेम 1 में है, फ्रेम 2 में नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, फ्रेम 2 को प्रिजर्व किया होगा। बेटर होता है यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल में जो है सो एक ऐसा टर्म ऐड करता जो कि वहाँ पे नहीं है, इसके सारे टर्म फ्रेम 1 में है, तो आप इसको खुद ही चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो है सो वैल्यू चेंज करके जो है सो मैं ये सारा जो है सो नोटबुक का सेट जैसा कि गिटहब पे अपलोड करता हूँ, आप उसको जो है सो डाउनलोड कीजिए, खुद ही वैल्यू पुट करके एक्सपेरिमेंट करके जो है सो अलग अलग वैल्यू पुट करके जो है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझ गए, आई होप जो है सो आपका जो है सो ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट जो है सो इनर ज्वाइनिंग और आउटर ज्वाइनिंग। ठीक है, सॉरी सारे तरह के ज्वाइनिंग, इनर ज्वाइनिंग, आउटर ज्वाइनिंग, लेफ्ट ज्वाइनिंग, राइट ज्वाइनिंग। तो मर्जिंग का कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम ऑन पे जो है हाँ, तो क्या मर्जिंग सिर्फ एक ही कॉलम के अकॉर्डिंग हो सकता है? नहीं, आप जो है सो मर्ज जो है सो 2 कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको 2 कॉलम के बेसिस पे मर्ज करना हो तो फिर जो है सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन पे जो है लिस्ट ऑफ कॉलम देना पड़ेगा। वो लिस्ट ऑफ कॉलम देंगे तो दोनों ही कॉलम के को जो है सो एज ए की ट्रीट किया जाएगा, और दोनों का जो है सो फॉर एग्जांपल इट्स लाइक दैट, आप समझिए जो है सो जीरो बाइनरी, अगर सिंगल रो है तो 0 1 है। ठीक है, नंबर हुआ, और जो है सो अगर 2 डिजिट लेते हैं तो उससे 4 आ सकता है। तो अगर हम जो है सो 2 कॉलम ले लिए तो मतलब जो है सो मल्टीपल इसके जो है दोनों कॉलम को के कीज को जो है सो आप सिंगल नंबर की तरह समझ। ठीक है, अगर दोनों डिफरेंट कॉलम होगा तो ये करेंगे, मतलब कि जो इंटरसेक्शन अगर करना है तो मतलब दोनों कॉलम अगर के जो है सो वैल्यू सेम होंगे तो वो इंटरसेक्शन के थ्रू मर्ज हो जाएगा। अगर आपको जो है सो ऑर्डर होगा तो फिर इसका यूनियन हो जाएगा। अगर मैं फ्रेम 1 और फ्रेम 2 का जो है सो यहाँ पे ऑन डाल दूँ, आईडी और ब्रांड दोनों कॉमन है। ठीक है, दोनों कॉलम जो है कॉमन है, ये याद रखना चाहिए, दोनों कॉमन कॉलम चाहिए। अब दोनों पे जो है हम ऑर्डर मर्ज करें तो ये देखिए नंबर जो है तो इसके बहुत सारे बढ़ गए, 8 हो गए। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है सो बॉल वाइट, पेंसिल रेड, पेन रेड, मग ब्लैक, सॉरी ब्रांड, और बॉल और ब्रांड ये है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सो मर्ज कर। अगर मैं यहाँ पे इनर हटा दूँ, आउटर हटा दूँ, तब अगर मैं मर्ज करूँ तो एक भी मर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर हम देखें दोनों ही डेटा फ्रेम और फ्रेम 1 को, तो यहाँ देखिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इसमें कॉमन है, जो आईडीज कॉमन है, वहाँ ब्रांड में कोई कॉमन नहीं है। ब्रांड एक्स और ब्रांड वाई में कोई भी कॉमन नहीं। तो दोनों को हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन। बाय डिफॉल्ट इंटरसेक्शन होता है, तो जो इंटरसेक्शन करने जाएगा तो आईडी और ब्रांड दोनों की कीज जो है सो को देखेगा कॉमन है कि नहीं, इकट्ठा देखेगा, दोनों कीज का टपल देखेगा सेम है। तो फॉर एग्जांपल दोनों में यहाँ बॉल है, तो दोनों में ब्रांड क्या है, अलग अलग। यहाँ दोनों में पेंसिल है, तो यहाँ पे दोनों में ब्रांड क्या है, ये भी एक में ABC है और एक में OMG है। तो अगेन इंटरसेक्शन, अगर ब्रांड को भी लेके चलेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो एक में भी नहीं हो पाएगा। यूनियन करेंगे तो फिर जो है तो सारे के सारे जो डिफरेंट हैं वो भी आ जाएंगे। तो ये है आपका जो है सो एग्जाम्पल, जो है सो कैसे हम मल्टीपल आ गया। ठीक है, तो फिर जो है अगर मैं लेफ्ट कर दूँ तो फिर वही ये हो जाएगा आपका। लेफ्ट में जो है सो जो पहले का है वही है फ्रीजर होगा, राइट में जो है सो फिर जो है सो करेंगे तो वही। ठीक है, इस तरह से जो है आप खुद भी जो है सो डिफरेंट डेटा डाल के और ये सारे ऑपरेशन ये प्रैक्टिस करते हैं। ये इसका दूसरा है मर्जिंग ऑन एन इंडेक्स। अभी हम किस पे मर्ज कर रहे थे, बेसिस पे किसी कॉलम पे मर्ज कर रहे थे। तो क्या इंडेक्स अब सारे डेटा फ्रेम में जो है, देखिए डेटा इंडेक्स जो है हमारे डेटा फ्रेम में जो है सो हम वो डेटा का पार्ट नहीं होता है। डेटा फ्रेम में ये इंडेक्स क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इंडेक्स ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्रिएट होता है। आप जो है किसी कॉलम को इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है सो क्या कहते हैं, इंडेक्स जो है क्रिएट होता है। तो इंडेक्स के बेसिस पे क्या हम मतलब इंडेक्स के बेसिस पे मर्ज करने का मतलब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मर्ज करें, मतलब जो पहला पोजीशन पे आ रहा है कॉमन मर्ज कर दो, नहीं आ रहा है तो हम इंडेक्स के बेसिस पे भी जो है सो मर्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हमको जो है सो क्या डिफाइन करना पड़ेगा, राइट इंडेक्स टू, मतलब राइट इंडेक्स के अकॉर्डिंग मर्ज कीजिए, लेफ्ट इंडेक्स टू, दोनों डाल दिए हैं तो मतलब दोनों इंडेक्स के बेसिस पे आप मर्ज कीजिए। अगर एक डालें राइट इंडेक्स टू तो मतलब राइट इंडेक्स के बेसिस पे ही सिर्फ मर्ज होगा। अगर सिर्फ लेफ्ट इंडेक्स डालें तो लेफ्ट इंडेक्स पे बेसिस पे ही मर्ज। ठीक है, तो अगर मैं ये डालूं मर्ज फ्रेम 1 और फ्रेम 2, तो आप देख सकते हैं जो ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग पे जो है 0 1 2 3 जो है सो ये आपका जो है सो इंडेक्स के बेसिस पे मर्ज हुआ। फ्रेम 1 जैसा कि हम जानते हैं ये है और ये फ्रेम 2 है। एक दूसरा ये है मर्ज करने का, ओवरलैपिंग करने का, जो है सो ओवरलैप हो जो, तो ओवरलैपिंग अगर करना है हमको तो ये हम इस तरह से एक हर एक डेटा फ्रेम में एक ऑपरेशन डिफाइन होता है, जॉइन। ठीक है, तो हम कभी कभी चाहते हैं जो आपका जो है सो अगर कॉलम जो है सो ओवरलैप होगा तो ये इससे भी हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें जो है सो ओवरलैपिंग अगर होगा तो देखिए यहाँ पे जो है सो ओवरलैपिंग अगर होगा तो कॉलम जो है यहाँ पे ओवरलैप करता है। तो अगर हम कॉलम को जो है सो चेंज कर दें तो फिर जो है सो ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है सो मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे रीनेम कर दिया हमने, तो फिर जो है सो यहाँ पे जो है सो इंडेक्स के अकॉर्डिंग
तो दोनों ही तरीका है इंडेक्स के अकॉर्डिंग मर्ज करने का। एक जो है सो आपका जो है सो ज्वाइन ये होता है, और ज्वाइन लेकिन तभी होगा जब आपका कॉलम जो है सो ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है। बाकी अब हम आगे आते हैं कॉन्कैटिनेशन, पीवटिंग। तो ये आज हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, शॉर्ट वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट आज थोड़ा टाइम कम था, नेक्स्ट डे जो है सो हम इस चीज़ को जो है सो कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके बेसिस पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है सो जैसे कि मैंने बताया 10 to 12 जो है सो मैं लाइव रहूँगा, और इसको जो है सो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड बाय।